आए हम एक दूसरे को फिर कहें कि आज खुदा आपके लिए मौजज़े कर सकता है, आज आपसे खुदा मौजज़ा कर सकता है भाई, आज खुदा आपके लिए मौजज़ा करेगा। फरजाना खुदा आपके लिए मौजज़ा करेगा। बहन खुदा आपके लिए आज मौजज़ा करेगा। आप सबके लिए मौजज़े, आज मौजज़े का दिन है। सब बोले आज मौजज़े का दिन है, आज मेरे मौजज़े का दिन है, आज मैं मौजज़ा रिसीव कर लूंगा। मौजज़ा हो सकता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा? मौजज़े होंगे। हालेलुया। हम देखेंगे मरकस की इंजील, आपके बोलने से आपकी खुशी का पता चल रहा है कि आप खुश हैं। और यार खुशी रुपया पैसे से नहीं मिलती, खुशी खुदावंद के जोरी से मिलती है। हालेलुया। मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, इसलिए तो लोग मुझसे पैसे मांगने आ जाते हैं। वो समझते हैं जेब में पैसा बहुत है इसलिए खुश है। फिर मैं उनसे कहता हूँ ये खुशी पैसे वाली खुशी नहीं है, ये खुदा की हजूरी की वजह से खुशी है जनाब। मरकस के इंजील पहला बाब सफा नंबर 35 है, 35 पेज 35 उसकी 40वीं आयत से। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिलफोर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। और सब लोग कहें आमीन। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। अगर इस कोढ़ी के लिए कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। आमीन कि नहीं? आमीन। आमीन। ये शख्स जो है ये कोढ़ी है। कोढ़ आप समझते हैं? किसी ने कोढ़ी देखा कभी? बहुत कम लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है। लेकिन कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जनाब कि उसकी तरफ देखा नहीं जाता। उसके इस तरह से उसके जख्म हुए होते हैं कि अगर उसके, मैंने जिसको देखा था उसका ये हिस्सा जो था वो था ही नहीं, इतने गाल जो था उसका, उसकी स्किन नहीं थी और उसके दांत अंदर से नजर आ रहे थे। और वो शख्स आकर उसने कोल्ड ड्रिंक लेकर पी, तो उसने अपने कपड़े से मुंह को ढका हुआ था। पता नहीं क्या हुआ कि उसका हवा से कपड़ा हटा, तो तब मैंने देखा तो उसका तो मुंह इधर से खुला होता सारा और उसके जिस्म के और हिस्सों पर भी इस तरह से था। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसका जिस्म झड़ना शुरू हो जाता है। और कोढ़ की जो तशबीह है वो गुनाह है। दो किस्म का कोढ़ है। जिस्मानी कोढ़ में जिस्म झड़ना शुरू हो जाता है, और जो कोढ़ी होता है जिसके जिस्म में कोढ़ हो जाए, उस वक्त मूसा के दौर में इस्राइल में कानून ये था कि जिसको कोढ़ है वो पब्लिक आता ही नहीं था, उसको अलाउ नहीं था, उसको जंगल में रखते थे, वहां उसका खैमा बनाते थे, उसको वहीं रखते थे और वहां पर उसको खाना पीना जो कुछ था वहीं देकर आते थे। और अगर किसी वजह से कोई आदमी उसके पास को गुजरने लगे तो वो दूर से चिल्लाता था। उसके लिए ऑर्डर था, वो अपने घराने और अपनी फैमिली से कट जाता था, अपने लोगों से, अपने मुल्क के बाशिंदों से कट जाता था। जो शख्स जिस्म का कोढ़ी हो वो फैमिली से कटता है और अपने मुल्क के लोगों से कट जाता है, अपने शहर से बाहर उसको निकाल देते हैं। इसी तरह से जिसको गुनाह का कोढ़ हो जाए वो खुदा की उस फैमिली से कट हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे? गो के वो समझता है यही है, जैसे सैमसन ये समझता था कि मेरी ताकत वहीं की वहीं है और मैं अपने आप को झटकूंगा और मैं फलस्तीनियों को फिर मार दूंगा। और फलस्तीन जब आए और उसने अपने आप को झटका और वो खड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि मेरे अंदर तो ताकत ही जाती रही। और लिखा उसको पता भी ना चला कि खुदा उससे जुदा हो गया। जो रूहानी तौर पर कोढ़ है वो गुनाह की अलामत है, और जब गुनाह में हम गिर जाते हैं हम दिलेरी खो बैठते हैं। जैसे उसकी दिलेरी खत्म हो जाती शहर में आने की, उस कोढ़ी की दिलेरी खत्म हो जाती घर में आने की, वो छुपता फिरता है। वो शख्स जिसके अंदर गुनाह का कोढ़ हो जाए उसकी दिलेरी खत्म हो जाती है। कभी जो लोग दुआ करते हैं, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, उनको यह एहसास है जब कभी हमसे ऐसा होता है, मुझसे ऐसा होता है, मेरी दलेरी जाती रहती है, फिर मैं खुदा उनके सामने आता हूं, मैं रोता हूं। यहां पर लिखा एक कोढ़ी ने
उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। किसके पास आकर मिन्नत की? किसके पास? यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। यीशु बुलाता है और आपकी जिंदगी में मोर्चा हो सकता है अगर आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। हालेलुया। सबसे पहले हमने ये देखना कि जब मुश्किल आती है तो हम क्या करते हैं। जब मुश्किल आती है हम लोगों को ढूंढते हैं, हम पैसे वाले लोगों को ढूंढते हैं, हम दाएं बाएं सब तरफ देख लेते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो इसलिए ज्यादा मार खा जाते हैं कि वो सब कुछ कर लेते हैं, वो यीशु के पास नहीं आते। मौजा हो सकता है, लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। ये कोड़ी ईमान ले आया था कि जिस दिन मैं यीशु के पास जाऊंगा यीशु मसीह मुझे शिफा दे देगा। आमीन। आप जो दुआएं करते हैं, आप रोज यीशु मसीह के पास आए। यीशु तो हर जगह मौजूद है, यीशु तो आपके पास है, लेकिन आप यीशु के पास नहीं है। यीशु मसीह तो दरवाजे पर खटखटा रहा है। यीशु मसीह तो बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, हमेशा का आराम, अब्दी आराम उसके पास है, इत्मीनान उसके पास है। जो शख्स मसीह के पास नहीं आता उसके अंदर इत्मीनान नहीं होता, उसके अंदर बेचैनी होती है। आप फील करके देख लें, आप खुद ही अगर थोड़े दिन दुआ ना करें तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है और फिर आप मजबूर होते हैं उसकी ज़रूरी में बैठते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु का खून अपने पर मांगते हैं और फिर दिन में जरा 2-3 घंटे जब दुआ कर लेते हैं फिर आपको थोड़ा सा आपका सांस बहाल होता है। फिर आप कहते हैं कि अब मैं खुदा तेरा शुक्र है, क्योंकि खुदा की कुदरत, खुदा की हजूरी आपको घेर लेती है। मौजा हो सकता है अगर आप किसके पास आए? और रोज आए। ये नहीं है कि जब मुसीबत आए जब ही आना है। क्या ख्याल है? बहुत से लोग मुश्किल दर मुश्किल यीशु के पास आते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं, आपके बहुत से मसाइल होंगे, आपकी सैलरी कम होगी, आपके घर में बीमारी हो सकती है, आप नाकाम हो सकते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपको फिर दोबारा कॉल नहीं किया जाता, आपका मियां बीवी का झगड़ा हो सकता है, आपके घर में खाने की कमी हो सकती है, रुपए पैसे की कमी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, फेलियर हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। यीशु के पास आए तो मौजा हो सकता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास आए और उससे प्रयास करें और उससे मैं समझता हूं और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और किसी के पास जाएंगे तो मौजा लंबा हो जाएगा और मौजा आगे चला जाएगा और मुश्किल बढ़ जाएगी, परेशानी भी बढ़ जाएगी। वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गई, अच्छे से अच्छे हकीम के पास गई, स्पेशलिस्ट के पास गई और उन्होंने अपनी फीसें भी ली उससे और लिखा इतना पैसा लिया, उन्होंने सब जगह पैसा खर्चा, दवाइयां खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन उसकी बीमारी और बढ़ गई। बजाय कि वो शिफा पाती वो और बीमार हो गई, क्योंकि वो अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आई थी। और जिस दिन वो यीशु मसीह के पास आई उस दिन उसकी बीमारी का आखिरी दिन था। तो मैं आपको भारूंगा, आप अपनी अपनी बाइबलें निकालें, पढ़ना शुरू करें, हर रोज घर में खुदा को टाइम दें। आमीन। कल एक बहन ने मुझे गवाही दी, उसने कहा भाई से गवाही देनी, मैं हाँ फोन पे 80 LCD नवी ले ली है। मैं कहा वाह खुदा तेरा शुक्र। अब आप समझ लें इसका बात। और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। अब जब पास आते हैं, पास आप आ गए, कई बार आप पास हो जाते हैं लेकिन आप मिन्नत नहीं करते हैं, मिन्नत समाजत नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं खुदावन देख ले, मैंने तो किसी से कोई आज तक बुराई नहीं की, खुदावन देख ले, तो जानता मेरा दिल साफ है। उनका दिल देख लो खुदावन, उनका दिल में बहुत कड़वाहट है ना। पास आया, पहले तो उसने मिन्नत की। हम मिन्नत कहाँ करते हैं? हम तो उसकी तरह दुआ करते हैं। वो जो फरीसी अंदर गया उसने कहा देख खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं इसकी तरह, ये जो बाहर बैठा है महसूल लेने वाला, इसकी तरह नहीं हूँ, और ये सबसे टैक्स लेता है, बड़ा गुनाहगार है, मैं रोजा भी रखता हूँ, खुदा देख ले, तुझे पता है मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ। और उसने कहा देख खुदा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ पूरी, सारा कुछ ठीक है ना, कुर्बानियां भी देता हूँ, तयकी भी देता हूँ। और जो दूसरा था वो बेचारा बाहर अपने सजदा रेज होके रोने लगा। खुदा ये है मिन्नत और समाजत। मिन्नत करनी ये नहीं है कि अकड़ के उसके सामने आते हैं, देख खुदा जो ये वाली दुआएं इसलिए तो पूरी नहीं होती हमारी, कभी हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि हम कहीं पर गलत हैं। मौजा हो सकता है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, मौजा हो सकता है अगर हम उसके पास आकर उसको कहें कि खुदा मुझे तेरे लहू की जरूरत है, तेरे फजल की जरूरत है। फजल से हमें निजात मिलती है, फजल से सब कुछ मिलता है। कभी भी ये ना कहें कि पता नहीं कोई लिया दे काम आ गया आज मैं बच गया हूं। तो मैं उनसे कहता हूं
लिया वही को काम आएगा, दिया देने की दिया तो तुमने आज तक कुछ नहीं लिया दिया काम आ गया इसलिए मैं बच गया। यानी गोया फिर भी मेरी कोई मेहरबानी है, मैंने नेकी की भी थी तो मैं बच गया हूं। खुदा के सामने आके भी उसको यही कहते हैं कि बस हम अपने आप को सेल्फ राइचियस मानते हैं, अपने आप को रास्तबाज मानते हैं। लेकिन रोमियो के खत को अगर हम पढ़ें, पौलुस रसूल का खत जो रोमियो के नाम है उसका 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, सबने गुनाह किया। किसने गुनाह किया? सबने गुनाह। ऐसे करें, सबने गुनाह किया, और सब में हम भी शामिल हैं। हम ये हाथ उधर को लेते ना, उधर को कहते देखो सबने गुनाह किया, अपने आप कहते खुदा मुझे तो तू जानता ही है मेरे दिल कितना साफ है। हाँ मेरे अजीजों, मौजा हो सकता है अगर आप यीशु के पास आए, और जो दुआ है उसमें मिन्नत समाजत होनी चाहिए, अपने गुनाहों का इकरार होना चाहिए, गुनाहों का इकरार कन्फेस करें। और लिखा उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, पास आया, मिन्नत की और घुटने टेक दिए। मुझे याद है घुटने टेकना, आपको पता है एक तो वैसे जिस्मानी तौर पर भी ये मुश्किल है, लेकिन जो लोग आगे डाल लेते हैं ना, ये उनकी एक्सरसाइज भी है। अगर आप 15 मिनट घुटने टेक के देखें, 5 मिनट भी नहीं घुटने टेक सकते, लेकिन उसको ये एक्सरसाइज से प्रैक्टिस से होता है ये रोज। अगर आप 1 मिनट रोज, फिर 2 मिनट पे आ जाएंगे, फिर 3 मिनट पे रोज रोज करते रहेंगे तो आपके ये घुटने टेकने की ड्यूरेशन बढ़ती रहेगी। और जब घुटने टेक कर दुआ करते हैं, ये ज्यादा हलीमी का निशान है। मेरे हमारे एक दोस्त हैं पास्टर शबाज, वो कहते हैं मैं यार बाइबल में पढ़ा है, देखता हूं कि जो भी शख्स आके घुटने टेकता है यीशु के सामने, वो खाली नहीं गया, मौजा लेके ही गया। हालेलुया। और हम घुटने नहीं टेकते, हम टेक लगा कर दुआ करते हैं ऐसे करके, और थोड़ा उसी को ऐसे कर लेते हैं, पीछे नरम नरम रख लेते हैं ना, खुदा बड़े सुकून से सर्विस से दुआ करते हैं ना। मिलन कोथर्स कहता है जब मैं बूढ़ा हुआ तो मैंने भी ऐसे किया, मैंने एक आराम कुर्सी बना ली। कहता मैंने पहले मैं घुटने टेक के दुआ करता हूँ, फिर मैंने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहता मैंने एक ऐसी कुर्सी लगाई, वो मेरे अमेरिका में ऐसी कुर्सियां हैं, उस पर बैठ जाओ तो मसाज हड्डियां तुम्हारे को दबाती है। तो वो खूब अच्छी तरह दबाती थी उसको मशीन, और उसके बाद वो जनाब नरम गद्दी पे बैठे बैठे उसके पाँव उठाती थी। कहता खुदा तेरा शुक्र हो खुदा ने इतने आवाज में क्या कर रहा है, कह रहा खुदा, और कह रहा फिर मैं वो फिल्म निकालता था। कहता मैंने कहा मैं तो रिटायर्ड हो गया, कोई नहीं टाइम पास करना। खुदा ने पूछा क्या कर रहा है? कहता खुदा मैं दुआ कर रहा हूँ। उसने कहा ये दुआ कर रहा है तू, ये लेट के दुआ होती है क्या? उसने खुदा मैं बूढ़ा हो गया। उसने कहा तू कैसे बूढ़ा हो गया? उसने कहा मैं रिटायर्ड भी हो गया। उसने कहा किसने तुझे रिटायर्ड किया? खादम कभी रिटायर्ड नहीं होता, खादम आखिरी सांस तक खादम होता। आपको खादम जो है वो आखिरी सांस तक खादम है। ये बिली ग्रैहम ने कहा, उसने कहा मैं नहीं रिटायर्ड होऊंगा, मैं जब ही रिटायर्ड होऊंगा जब मैं आसमान पर जाऊंगा, जब तक अमेरिका में रहूंगा कलाम सुनाता रहूंगा। और खुदा ने उसको डांटा, उसने कहा उठ। 5 बजे वो पहाड़ पे दुआ करने जाता था पहले। कहता कल सुबह खुदा ने कहा तू पहाड़ पे जाएगा और तू वहां पर जाकर दुआ करेगा। कहता मैं खुदा ये बड़ा मुश्किल काम है। कहता बस मेरा हुक्म है, तू जाएगा, और तू बूढ़ा नहीं है और तू रिटायर्ड भी नहीं है। और कहता फिर मैं गया पहाड़ पे चढ़ा, मैं कहा खुदा अब क्या करूं? जब दिल ना कर रहा फिर छोटी छोटी बातें करते, जब दिल कर रहा तो आप दुआ के अल्फाज भी मिल जाते हैं। उसने कहा नारा लगा यहाँ पर, उसने कहा हालेलुया यीशु की जय। कहता मेरा गला बंद था, गला भी खुल गया उसी नारे में। और उसके बाद कहता मैंने 4 किताबें और लिखी फिर। और उसके बाद कहता फिर मुझे लोगों ने, जब कहता पहले बुलाते थे मैं कलाम सुनाने जाता नहीं था, फिर मुझे बुलाया लोगों ने, मैं गया तो एक शख्स आया, उधर मैंने नबूवतें की। कह रहा पहले सारी जिंदगी नबूवत नहीं की मैंने। कह रहा उधर एक शख्स आया, उसने कहा सर 25 साल पहले आपको सुना था, जितना सुना था उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपके अंदर करंट है। मेरे अजीजों मौजज़ा हो सकता है अगर हम दुआ के लिए कोई बहाने ना तराश लें, दूसरे कामों को बहाने से स्किप कर दें, लेकिन दुआ को स्किप ना करें। दुआ बहुत जल्दी छोड़ते हैं हम, बाकी काम। इस फ्राइडे को हमारे एक अजीज है, उनकी डेथ हो गई है, एक खातून है। तो मेरी फैमिली ने, हमने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है हम शाम को जाएंगे। मैंने कहा ये भाई दुआ कर लेंगे, मैं दुआ में नहीं बैठूंगा। मुझे खुदा करूं ने साफ मुझे रहनुमाई दी कि नहीं बेटा आज तुम ना जाओ, तुम मंडे को जाओ, लेकिन तुम आज दुआ में बैठो। मैंने अपने भाइयों को बताया कि यार मैंने आना नहीं था, मगर खुदा ने मेरी रहनुमाई की। और आप यकीन जाने इस फ्राइडे की जो दुआ हुई है उसमें खुदा ने बहुत सी मदद की। खुदा की कुदरत हमने देखी, खुदा के फरिश्तों को हमने देखा, और खुदा ने बहुत सा कलाम हमसे किया। और मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो कि मैंने ये दुआ नहीं छोड़ी। ये मौजज़ा हो सकता है अगर आप कांस्टेंट दुआ करते रहे, जिसके बारे में यीशु मसीह ने बताया, बेइंसाफ काजी की मिसाल दी। आमीन। क्या आप दुआ करना चाहते हैं रोज? अपने आप को मुश्किल में ना डालें प्लीज। कहते राती 3 बजे उठ के बाद पाजी में दुआ करती सा पहले पाजी साहब, फिर
कहते अख ही नहीं खोल दी। मैं क्यों कि उस टाइम कर ला जिस टाइम खोल दी अख, अब नहीं खोल दी अख तो दुआ ही नहीं कर दी। भाई अच्छे वक्त पे दुआ करो जब आप फ्रेश हो, मत ऐसे अब 3 बजे उठो वो तो नींद में खुदा तेरा शुक्र, खुदा बरकत दे, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, मेरे बंदे ने बरकत, फिर सो जाएगा। ये तो जो रेसलिंग चैंपियन फाइट करने जाता है वो पता कि सो के आराम करके वो जितनी उसने प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करनी थी पहले कर लेता है, लेकिन जिस दिन उसकी फाइट होती है उसके 2 दिन तक, उससे 2 दिन पहले रेस्ट करके आता है। ना वो ओवर ईटिंग करता है, ना वो भूख में आता है, वो अपने ऐसी टाइमिंग से खाना खा के विटामिन लेके उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश पहुंचता है रेसलिंग के मैदान में। तो आप दुआ को क्या समझते हैं? दुआ तो शैतान करने ही नहीं देता। आप आजमा के देखें, बाइबल सामने लाएंगे आपको पानी आने लग जाएगा। कईयों की मां तो आती दरखास्त कहते बाइबल पढ़नी है तो पानी आ जाएगा। वो इसीलिए आता है शैतान कि वो हम थके हुए, क्योंकि सारा दिन की गर्दों को बाहर आंखों में घुसी होती है। आप ऐसा टाइम चूज करें। जो खुदा का खादम था आसमान पर चला गया वो, तो वो कहता था ऑल रॉबर्ट्स, उससे किसी ने पूछा सर आप जब दुआ करते हैं तो क्या रोजा रखते हैं, कैसे करते हैं? उसने कहा भाई मैं पहले रोटी खाता हूँ पेट भर के सुकून से, फिर मैं दुआ करता हूँ। कह रहा क्यों? कह रहा अगर मैं ये सोचूं ना कि दुआ के बाद रोटी खाएंगे तो जब दुआ के बीच में भूख लगेगी तो हम फिर कहेंगे चल यार इसको आज दुआ इतनी करने पर रोटी खा ला। एक और पादरी ने बताया, उन्हें क्या मैं क्या कल मैं रोजा रखांगा। कहता मैं रोजा रख लिया सवेरे सवेरे। कहता भी रोजा रख के दुआ ही कर रहा था, परोठा की खुशबू आने लगी। कहता मेरी पुत्री ने परोठे पका ले। मैं क्या है कि करन नहीं है? कहती भाई साहब आज मेरा जी करे तन्ने परोठे पकावा। कहता अच्छा, कहता मैं कमरे में बताऊं तेरी मेहरबानी, रोजा कल रख लेंगा, आज पराठा खा लूंगा। कहता को अगो बुआ जी ने ताटियों जो कभी परोठे नहीं पकाए, उस दिन परोठा पका लिया मेरे। आप लोग अपने अच्छे वक्त में दुआ करें। मौजा हो सकता है, मौजा हो सकता है अगर आप खुदावन के पास हैं, उसके आगे घुटने टेक दें, उसके आगे मिन्नत करें, उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करें। मत दूसरों को कहते रहे कि पाजी मेरे भरा लिए दुआ करो, दिमाग बड़ा खराब है आजकल। वो जिस घर में जाता है साड़ी भरा का बड़ा दिमाग खराब है, तेरा सही है दिमाग और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये अगर तू चाहे में सारे ही बातों का हल है। अगर तू चाहे तो मेरी हड्डियां सीधी हो सकती हैं, अगर तू चाहे तो जोड़ों का अंदर जा सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा कर्जा उतर सकता है, अगर तू चाहे तो खुदा चाहे सब कुछ हो सकता है। मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, बॉडी पाक हो सकते हैं, झगड़े जा सकते हैं, नफरतें जा सकती है, बेतकादी जा सकती है, दुआ ना करने की आदत जा सकती है। अगर आप उससे कहें खुदा प्लीज, इस काम के लिए दुआ कभी नहीं किया आपने कि खुदा मुझे दुआ करने की आदत पड़ जाए, दूसरों के लिए अकले मांगते रहते हैं खुदा है? अपने उसने कहा अगर तू चाहे, ये इस बात का इकरार है इसके अंदर कि ये समझता है कि खुदावन जो चाहे वो कर लेता है, जो चाहे वो कर लेता है। आमीन। आप ये ना समझे कि ये वाला मौजा नहीं करता, खुदा हर किस्म के मामले आप खुदा उनके सामने लेकर आए। आप देखेंगे खुदा अजीब तौर से आपको बरकत बख्शेगा। और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। खुदावत किसी को भी ये नहीं चाहता, खुदा कहीं भी ये चाहता कि आप शिफा ना पाए, आप कर्जों से ना निकले, आप बेरोजगारी से ना निकले। खुदा चाहता कि आप निकलें, खुदा चाहता कि आप शिफा पाए। उसने हाथ बढ़ाकर कहा मैं चाहता हूं। खुदावन के जो मंसूबे हमारे लिए भलाई के मंसूबे हैं। आमीन। कौन से मंसूबे हैं जी? भलाई के मंसूबे हैं। आओ तो सही उसके पास, मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा, मेरे पीछे आओ मैं तुमको आराम दूंगा, ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। जो डाली मुझ में कायम रहेगी वही बहुत सा फल लाएगी। आमीन। जो कायम है और फल नहीं लाती वो, ये खतरनाक बात भी है ना। हम कायम तो हैं, हम तो बड़ा फख्र करते हैं, हम यीशु के हैं जी, हम यीशु के हैं, यीशु 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 करते रहते हैं सुबह शाम। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये उम्मत मेरे होठों से मेरी ताजीम करती है। ईसाया ने इस बारे में प्रोफेसी की थी। उसने कहा, उसने खूब कहा है कि ये उम्मत होठों से मेरी ताजीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दिल दूर है। अपने दिलों में उसको वेलकम करें। मौजज़ा हो सकता है
खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। मौजज़ात का जमाना खत्म नहीं हुआ। आप तवक्को करें, यकीनन मौजज़ा होगा। आप मौजज़े से पहले अगर सोच लें कि ऐ काम नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, लेकिन आप मौजज़े के लिए सोचना शुरू करें कि खुदा कर सकता है, खुदा ऐसा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं पास्टर अनवर जावेद, तो वो कहने लगे उनको पैसे की जरूरत थी और वो मेन मार्केट में कहीं किसी के पास गए और उनको पैसे की जरूरत थी। तो वो कहते हैं कि वो दुआ कर रहे थे, पारी साहब दुआ कर रहे थे, और उधर से मेरे पास कुछ हदिया था रखा हुआ। मैं दुआ कर रहा था, खुदावन किस खुदा ने कहा यहाँ से तू जा, तुझे जो पहला पास्टर खुदा का खाना मिलेगा उसको दे देना। ये मैं कहा ठीक है जी। और जब मैं निकला और वो पादरी साहब कहते हैं कि मैं तो राजा सेंटर की तरफ आया था, तो खुदा के रूह ने कहा, क्योंकि उस सड़क से मैंने गुजरना था, खुदा के रूह ने कहा कि जरा उधर को जाके, मैं सोचूं कि यार मेरे सब बहन भाई दोस्त जो मेरे बच्चे यहाँ खड़े, वो उस तरफ उस सड़क पर आया, सामने से मैं आ रहा था। मैं कहा भाई साहब तुसी क्यों मिल गए मैनू? कहता क्यों? मैं क्या मैंने तुहानू चंदा देना पड़ेगा। कहता क्यों देना पड़ेगा? मैं कहा खुदा ने मैनू किया है कि जेड़ा पादरी पहले मिल जाए दे दे। उसने वो आंसुओं से रोने लगा। उसने कहा, पादरी साहब के आंसू आ गए। उसने कहा कि यार खुदा कितना मेहरबान है हम पर, सिर्फ खुदा से मांगता है वो, खुदा के आगे रोता है वो। मैं भी खुदा से मांगता हूं, आप भी खुदा से मांगो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। आमीन। मांगो तो तुमको, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खटखटाए नहीं कभी। खटखटाओ, रोज खटखटाओ, रोज खटखटाओ, रोज खटखटाओ, और जब आप खटखटाते रहेंगे खटखटाते रहेंगे तो एक दिन खुल ही जाएगा। जब रोज नॉकिंग करेंगे, दरवाजे पर आकर रोज करेंगे तो एक दिन खुल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब आप खटकाते खटकाते दरवाजा खुलने लगता है तो आप खटकाना छोड़ देते हैं। मेरी मिसेस यहां से जाती पूछती कौन, वो अगर आगे से ना बोले दरवाजा भी ना खटखटाए तो ये नहीं खोलती। हाँ अगर कौन कंटिन्यूअसली खटखटाता रहे, खड़खड़ खड़खड़ करता रहे, फिर मेरी वाइफ दरवाजा खोल देती है। तो ये सबका असूल है, खुदा का भी ये असूल है। आमीन। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं खुदा ने बहुत से फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेजे हुए हैं, लेकिन फरिश्तों के तुमने वजन बढ़ा दिए क्योंकि तुम उनको काम नहीं देते। काम कैसे दे सकते हैं आप घुटनों के बल होकर दुआ करें, आपके फरिश्ते काम करेंगे। जब आपके फरिश्ते काम करेंगे आपके लाइफ में बहुत से मौजज़ा आना शुरू हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और फील फोर्स का कोड जाता रहा, उसकी स्किन नहीं आ गई एकदम इंस्टेंटली, और दुनिया देखने लगी कि ये कैसा शख्स है कि ये हाथ लगाता है। हमारे डॉक्टर ने एक दिन ये बात कही, डॉक्टर हयात गड़ी शो में हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो मेरी अम्मी जब बीमार होती थी तो उन्होंने पूछा जब इनको ये प्रॉब्लम होती है आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी हम दुआ करते हैं। हंसने लगा, कहता हाँ। कहता मैंने जीसस के बारे में पढ़ा है, कहता मैं कई बार कितने टेस्ट करता हूँ बीमारी का फिर भी पता नहीं चलता। कहता जीसस का काम देखो यार कैसी कुदरत है, बस वैसे हाथ लगाते थे घोड़े ठीक हो जाते थे। और वो सारे मुस्लिम लोग सुन रहे हैं, 40 50 60 लोग उसके पेशेंट जो बैठे सब सुन रहे हैं। और मैंने कहा यहाँ मैं नहीं कलाम सुना सकता, डॉक्टर ने खुद ही सुना दिया कलाम। उसने कहा वो हुक्म देते हवा थम जाती है। कहने कमाल कुदरत है, गैर कौमें भी उसके नाम से उम्मीद रखती है, गैर कौमें भी उसके नाम का इकरार करती है। हालेलुया। और लिखा उसका कोड जाता रहा, और उसने उसे ताकीद करके फिल फोर रुखसत किया और उससे कहा खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबित उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की हैं नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदावंद चाहता था, खुदावंद ने हमेशा कहा कि मैं तौरात और नबियों की बातों को मनसूख करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। खुदावंद ने उसको कहा कि तू जा और अपने हैकल में जा, काहिनों को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है वो हैकल में लेकर जा। हमारे जैसा को होता तो कैसे इधर आओ जी मोबाइल करो फोटो लाओ, यदि फोटो लाओ वो फेसबुक पे चढ़ाओ सवेरे। उसने अपने नाम का कोई जलाल के लिए जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें उसके नाम को जलाल देना चाहिए। मगर खुदावन ने वहां पर खड़े होकर ये बात बताई कि कोई ये ना कहे कि ये मूसा की शरीयत को रद्द कर रहा है। उसने कहा जा अपने आप, जब काहिनों को दिखाएगा तो काहिन भी हैरान हो जाएंगे। काहिन पूछेंगे तू कैसे ठीक हो गया? वो कहेगा मुझे मरियम के बेटे यीशु ने शिफा दी है। हालेलुया। और उसने कहा कि तूने और किसी से जिक्र नहीं करना, लेकिन लिखा वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। बल्कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो एक्साइटेड था, वो खुश था
और वो ये समझ रहा था कि मैं खुदावंद के बारे में बताऊं। लेकिन कई बार हम इतना शोर मचाते हैं, काम हम खुदा के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे होते। इसके शोर मचाने से ये हुआ कि खुदावंद जाहिरन जा ही नहीं सका है उस कौम में। आप समझ रहे ना, खुदावंद की एंट्री मुश्किल होगी इसके शोर मचाने से। इसलिए यीशु मसीह जो कुछ कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोगों से कहते हैं कि खबरदार, जो काम आपने करना, आप ये देख लें, आपसे कोई बुराई हो जाए आप किसी को नहीं बताते, आपका कोई अच्छा काम हो जाए आप ढूंढ ढूंढ के लोगों को बताते हैं। आप अच्छे को भी ना बताएं, क्योंकि खुदावंद का जलाल राजदारी में है। आप अपने नाम को जलाल देने की कोशिश मत करें, जितना हिडन रहेगा खुदा उतना अजर देगा। हालेलुया। और लोग उसके पास आने लगे। और अगर हम इसी को लूका के इंजील में देखें 5वें बाब में यही बातें जो है, कोड़ी का सारा माजरा, तो इसमें एक चीज में डिफरेंट है। आखिरी बात में एक एडिशन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 15वीं आयत से। लेकिन 5वां बाब 15वीं आयत लूका, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। आमीन। आपको समझ में आ गई? बहुत का चर्चा फैला, लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से कैसे शिफा पानी है? सुनकर। हुक्म सुनते नहीं है, खादम की बात सुनते नहीं है, कलाम की बात सुनते नहीं है, यीशु की बात सुनते नहीं, कहते बस ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाए। मैंने कलाम सुनाया हुआ यूट्यूब पे, आप उसको देख लें, सर्च कर लें। उसका अनुमान ये है, उसकी सुने और शिफा पाएं। उसका अनुमान यही है, उसकी सुने और शिफा पाएं। आज बहुत से लोगों की जिंदगी में मौजा इसलिए नहीं होता, वो मौजा तो चाहते हैं लेकिन उसकी बातें सुनना नहीं चाहते। जब हम कहीं जाते हैं, जब हम उनको ये समझाते हैं, हम कहते हैं अपने बहन भाइयों से सुलह करो, अपने बहन भाइयों को माफ करो, अपने बहन भाइयों से प्यार करो, वो कहते हैं ठीक है जी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं सर, लेकिन वो करते नहीं है। उनके दिल सख्त हैं, इसलिए वो शिफा भी नहीं पाते। उसकी सुने और शिफा पाए। कैसे शिफा मिलेगी? उसकी सुने, उसके ताबे हो जाए, उसकी हजूरी में आए, अपनी ही ना सुनाते रहे, उसकी भी सुने। आप मेरी बात, सारी जिंदगी लोग जो अपनी सुनाते रहे, अपनी राम कहानी सुनाते रहे और कुछ फायदा ना हुआ, और आखिर में लोगों को बताया ना कि भाई खुदा कुछ नहीं करता, मेरा तो मसला खुदा ने हल नहीं किया, मेरा तो मसला फलाने बाबे ने किया, फलाने ने किया। खुदा ने क्यों नहीं किया? क्योंकि खुदा की हमने कब सुनी। और अगर हम खुदा की सुनते रहते तो हुक्म मानना तो बहुत बेस्ट बात है ना। हुक्म मानना जरूरी है, कुर्बानियां चढ़ानी इतनी जरूरी नहीं है। हालेलुया। हुक्म मानना शुरू करें। उसके सुने का मतलब, जब आप उसके कलाम को सुनते हैं और उसके मुताबिक उन कामों को जो कलाम हमें मना करता छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ को बदल लेते हैं, और आप सोचते हैं कि नहीं कलाम में लिखा है कि ऐसा नहीं करना, यानी कि आपने उसकी बात सुन ली, और जब आप उसकी बात सुन लेते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी मौजज़ा कर देता है। हालेलुया। मौजज़े की राह में बड़ी रुकावट यह है कि हम खुदा की हुक्म अदूली करने वाली कौम है, हुक्म अदूल कौम है। आज तक हमने खुदा के किसी हुक्म को नहीं माना, लेकिन जो हुक्म मानते हैं खुदा उनकी कदर करता है। आमीन। तो खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है अगर आप यीशु मसीह के पास आए। अगर नहीं आए तो आज ही आ जाएं, तौबा करें अपने गुनाहों से, उसकी हुजूरी में आए और दाएं बाएं देखना छोड़ें, सिर्फ यीशु मसीह के पास आए। और दूसरी बात, उसके सामने आकर मिन्नत करें, उसके सामने आकर अपने आप को रास्तबाज ना जिताएं, अपनी कमजोरियों का इकरार करें, मिन्नत करें और उसके सामने घुटने टेक दें। घुटने टेकना जो है ये वर्शिप की हाई क्लास अलामत है, किसी के सामने घुटने टेक देना। मुझे जितना याद है, जब मैं अमेरिकन क्लब में काम करता था तो वहां पर एक मुख्तलिफ सेक्शन थे क्लब के। एक सेक्शन ऐसा था जहां पर अलाउ था कि तुमने सिर्फ बैठना है, लेटना नहीं है। यहाँ पर स्विमिंग पूल पे लेट सकते हैं, दूसरे कमरों में लेट सकते हैं, जहां टीवी लगा है वहां पर लेटना नहीं है। तो वहां पर एक ब्रिटिशर बूढ़ा अंग्रेज था और वो लेट गया। उसका नाम था मिस्टर हेडन। हेडन जब लेट गया तो उसको हमारे एक साथी ने कहा, उसका नाम था एल्वन, उसने कहा सर ये अलाउ नहीं है आपको, आप प्लीज उठकर बैठ जाएं। और उसने अपने जॉगर भी जो थे उस सोफे के ऊपर रखे थे, लेटे थे। तो उसने जब उसको 2 दफा कहा, उसने कहा देख तूने जॉगर भी पहने हुए, ये भी उतार के आएगा अगर तूने ऊपर पाँव करने तो। उसने जॉगर उतार के उधर फेंका है, एक उधर फेंका क्लब के अंदर। और जो एल्वन साहब थे उसने कहा मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने आपके आगे एक रिक्वेस्ट की है लेकिन आपने उसका जवाब मुझे सख्ती से दिया, तो मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। तो थोड़ी देर के बाद हेडन समझ गया कि जब कंप्लेन होगी तो मुझे क्लब से निकाल दिया जाएगा। जबकि वो सुबह आ जाता था और रात तक रहता था। तो उसने फिर क्या किया,
कहने लगा सॉरी, आई एम सॉरी। वो कहने लगा नहीं नहीं कोई सॉरी नहीं। वो करता रहा। आखिरी उसने हरबा बताया क्या, उसने घुटने टेक के उसके सामने ऐसे हाथ जोड़े। और बूढ़ा अंग्रेज था, और जब उसने घुटने टेके उसके आगे तो उसका दिल फिर नरम हो गया। और मुझे आज भी याद है कि हमारी भी आंखों में आंसू आ गए कि उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। ये तरीका सबसे हलीम बन जाने का तरीका है। घुटने टेक कर दुआ करनी शुरू करें। इतना भी आप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको पत्थर चुभते हैं, फर्श चुभता, थोड़ी सी कोई नरम चीज रख लेनी चाहिए। घुटने टेकने की भी प्रैक्टिस करें। थोड़ी देर खड़े होकर दुआ कर लें, थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी देर घुटने टेक लें, फिर बीच में वॉक करनी शुरू कर दें। चलते हुए भी कर सकते हैं आप। फिर बैठकर बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। और आप जब एंगल चेंज करते रहेंगे आप थकेंगे भी नहीं। उसके पास आए, उसके सामने मिन्नत करें, उसकी प्रस्तिश करें। और प्रस्तिश अभी देखा आप कर रहे थे, कितनी खुदा की हुजूरी यहाँ पर मूव कर रही है प्रस्तिश के वसीले से। और एक बात याद रखिए, खुदा क्यों मौजज़ा करता है? क्योंकि वो तरस वाला खुदा है। लिखा उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया। आप ये ना समझें कि कोड़ियों पे तरस खाता है, वो सब पर तरस खाता है। लिखा जब के पास अंधे, लंगड़े और मफलूज और मिर्गी वाले और लोग बीमारियों को लेकर आने लगे, तो उससे उनको, यीशु को उन पर तरस आया। और उसने कहा कि एक ऐसी कौम की मानी मुझे लगती है जिनका चरवाहा ना हो। तो तब यीशु मसीह ने क्लेम किया, उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं दुनिया का हूं। हालेलुया। जो कोई जिंदगी का मूल पाएगा। खुदा उन तरस वाला खुदा है। वो बेवा पे तरस खा सकता है, वो कोड़ी पर तरस खाता है, उसका दिल तरस से भर जाता है। ये मत सोचेगा खुदा संग दिल है, खुदा तरस वाला है। इसलिए आपकी लाइफ में यकीनन मौजज़ा होगा, लेकिन शर्त यह है आप उसकी हुजूरी में आए, दुआ करें, कलाम पढ़ें और अपने गुनाहों का इकरार करें और हर रोज दुआ करें। और 1-2 घंटे 3 घंटे जितने अच्छे टाइम आप खुदा के साथ गुजार सकते हैं आप गुजारें। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजे करेगा। मेरी दुआ है कि खुदा आपकी जिंदगी में इतने इतने बड़े काम करे कि आप यहाँ पर आए और गवाहियां दें और दुनिया देखकर हैरान हो। यीशु मसीह के नाम से।